स्थिति से निपटने के लिए तरीके से अलग अलग राज्यों में आपको दिखाई देगा। देख सकते हैं कि फिलहाल इस तरह से इमरजेंसी जो टीमें हैं वो आपका मित्र एक तरफ हो जाए, आपका मित्र एक तरफ हो जाए, साइड वन साइडेड आपका इधर आओ, इधर से सर आज मॉकड्रिल की गई है, किस तरीके का क्या कुछ? जैसा आप जानते हैं आज सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की एक्सरसाइज की जा रही है, जिसके अंतर्गत पूरे देश में जो है एक मॉकड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। जो यहाँ पे आप भी देख रहे हैं कि फरीदाबाद के अंदर भी हम एक मॉकड्रिल का आयोजन कर रहे हैं, जिसके अंदर सारे जितने भी पूरे जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इसके अलावा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, आपदा मित्र हैं, हमारे होम गार्ड्स हैं, एवं जो भी अन्य टीम्स हैं, मेडिकल टीम्स हैं, डॉक्टर की टीम्स हैं, पुलिस की तरफ से जो है स्वेट टीम्स है हमारी, ठीक है, एंटी सैबोटेज टीम्स हैं, बीडी टीम्स हैं, तो विभिन्न प्रकार की जो टीम्स हैं सारी वो सबकी जो है ट्रेनिंग सबकी साथ चलती रहती है हमेशा। आज एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स है कि कोई किसी तरह से इमरजेंसी आ जाए, कंटेंजेंसी आ जाए, तो उसके अंतर्गत सभी को इकट्ठे होकर कोऑर्डिनेशन के अंदर किस तरह से जो है प्रिपेयर्ड होना है और किस तरह से जो है रिस्पॉन्स करना है। अभी आपने जैसे देखा होगा आपदा मित्र के वॉलंटियर्स हैं, वो अपना डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे कि आपके पास किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी ऐसी जगह में जो कम से कम इक्विपमेंट भी हो, मान लो एक चादर भी है या सिर्फ एक रस्सी भी है, उसके सहारे भी हम कैसे जो है कम से कम मैन पावर के अंतर्गत जो है उसको रेस्क्यू करा सकते हैं, सही तरीके से सही पोजीशंस में रेस्क्यू करा सकते हैं। तो उसकी ये ड्रिल है, तो ये ड्रिल जो है बहुत ज़रूरी है करनी, ताकि हम सभी अपनी जो है प्रिपेयर्डनेस को चेक कर लें, ताकि कंटिजेंसी है तो ये हम जो है कंटिजेंसी के टाइम में ये ड्रिल हमारे को जो है बहुत अच्छी काम में आएगी। ऑपरेशन अभ्यास था, कैसे ड्रिल की गई और कैसे लोग जागरूक कर रहे हैं? आज का ऑपरेशन अभ्यास हमने पूरे फरीदाबाद ज़िले में जो मॉक ड्रिल है उसकी करी है। तो इसमें 10 जगह हमारी जो हमने चिन्हित करी थी वहाँ पे हमने मॉक ड्रिल करी है।
इसमें जो हमारी इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स थी, चाहे वो पुलिस हो गई, एम्बुलेंस हो गई, फायर ब्रिगेड हो गई या बॉम्ब स्क्वाड हो गए या बाकी भी जो हमारे आपदा मित्र हैं, चाहे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, तो वो सभी कार्यरत रहे। इसमें उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम करा, तो कोऑर्डिनेशन भी बढ़िया देखने को मिला। तो 4 बजे जैसे ही सायरन बजे, जो अगर हम कहें एयर स्ट्राइक की अगर वार्निंग आई या फिर इनकमिंग प्लेन्स की अगर वार्निंग आई, तो तब से सायरन बजने शुरू हो गए हमारे। तो हमारी जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं वो सभी एयरफोर्स के साथ में भी और हेडक्वार्टर एंड दिल्ली के साथ में भी ओपन थी, वो चाहे वो अल्टरनेट लाइंस हो कम्युनिकेशन की। तो इससे और इसके अलावा सब डिवीज़न लेवल पे भी, और अगर हम कहें गांव लेवल तक भी, तो गांव लेवल तक भी हमने मैसेज पहुँचाए और वहाँ पे भी सायरन उनके बजे। तो ये एक तो मैसेजिंग का है पूरा का पूरा, वो हमारा चैनल काफ़ी बढ़िया तरीके से उसने काम करा। तो उसके बाद में जब अगर स्ट्राइक ख़त्म हो गई, तो उसके बाद में रिलीफ एंड रेस्क्यू के ऑपरेशंस जो होते हैं, तो वो सभी टीम्स ने काफ़ी कोऑर्डिनेटेड वे में बढ़िया तरीके से परफॉर्म करे। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे डीसी ऑफिस में भी उनने सारे जो लोग थे यहाँ पे, उनको यहाँ से पहले बाहर निकाला, इवैक्यूएट करा। उसके बाद में कैजुअलिटी अगर कोई थी तो उनको बाहर लेके आए, मेडिकल रिलीफ उनको यहीं पे दी अगर जिनको ज़रूरत थी, या फिर हॉस्पिटल अगर किसी को ले जाने की ज़रूरत थी तो उसको हॉस्पिटल भी लेके गए हैं। इसके साथ ही अगर कहीं पे आग लगी है तो उसके लिए भी तैयारी हमारी पूरी थी। तो ये आज की हमारी तैयारियां थी। और आज रात का मैं बताना चाहूँ, आज रात में 7:50 से लेके 8 बजे तक 10 मिनट तक पावर कट रहेगा। तो इसमें सभी लोगों से मेरा आग्रह यही है कि कृपया करके अपने घरों के अंदर रहें और लाइट बंद करके, चाहे अंदर की लाइट हो चाहे बाहर की लाइट हो, सारी लाइट कृपया करके आप बंद रखें। और साथ ही चाहे कोई रोड पे भी अगर है तो अपनी गाड़ी कृपया करके 10 मिनट के लिए साइड में लगा के उसकी भी लाइट आप बंद कर दें। डीसी साहब, कुल कितनी जगह पर मॉक ड्रिल हुई है और लगभग कितनी टीमें और किस किस डिपार्टमेंट की टीमें यहाँ पर? आज जैसे कि मैंने बताया 10 जगह मॉक ड्रिल हमने करी है। अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशंस हमने लिए हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, एक प्राइवेट फैक्ट्री हो गई, साथ ही एक सोसाइटी हो गई, रेजिडेंशियल सोसाइटी हो गई, स्कूल हो गया, या हमारी जो वाइटल इंस्टॉलेशन है हमारी फरीदाबाद में, तो वहाँ पे भी हमने मॉक ड्रिल करी है। तो इसमें कई डिपार्टमेंट अगर हम कहें तो वो कार्यरत थे। तो सिविल डिपार्टमेंट सारा, ज़िला प्रशासन जो है वो सारा कार्यरत था इसमें, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे फायर डिपार्टमेंट हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, या फिर जो हमारे आपदा मित्र हैं, या फिर जो हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, या रेड क्रॉस से जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो सारे कार्यरत थे। तो काफ़ी बढ़िया कोऑर्डिनेटेड वे में ये कार्रवाई आज की। ऑपरेशन जो अभ्यास चल रहा है, ऐसे में लोग जो देख रहे हैं वो कहीं पैनिक कर रहे हैं, डर रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देंगे? बिल्कुल ही इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। ये ऑपरेशन अभ्यास था, एक मॉक ड्रिल थी। तो इसमें हम अपनी तैयारियों का जायज़ा ले रहे थे और काफ़ी बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें रही आज। तो इसमें लोगों से मेरा आग्रह ये भी है कि कृपया करके किसी भी अफवाह पे भरोसा ना करें। कोई जो वेरीफाइड सोर्स से या ज़िला प्रशासन से या सरकार से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उस पर भरोसा करें। अगर अनवेरीफाइड सोर्स से आती है तो पहले उसको वेरीफाई करें, फिर ही आगे उसको शेयर करें। तो लोगों में कई जगह अफवाह का माहौल बन जाता है, तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ये एक सारी प्लान्ड एक्सरसाइज थी, आज 4 बजे की भी और रात में 7:50 की भी सारी प्लान्ड एक्सरसाइज है। तो लोगों से यही आग्रह है कि सचेत रहें, पैनिक ना करें बस, और अपने या अपने परिवारजनों को भी, उनको भी इन्फॉर्म करें। स्कूल और कॉलेज का कैसे कनेक्शन बच्चों को पता होना चाहिए कि हेलमेट हो जाता है तो कैसे बचें? बिल्कुल ही जी। जो इसमें ट्रेनिंग का जो एस्पेक्ट है वो भी हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें बच्चों की ट्रेनिंग, चाहे स्कूल के हों चाहे कॉलेज के हों, तो उनकी भी ट्रेनिंग करवाई जा रही है, उनको भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है अलग अलग माध्यम से, चाहे हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हो गए या बाकी जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो जाके स्कूलों में उनको अभ्यास करवाएंगे, ट्रेनिंग देंगे। तो इसमें बच्चे भी क्योंकि एक अहम योगदान रखते हैं इसमें, जो हमारी तैयारी है इसमें, तो सभी को ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। चाहे अभी के लिए चाहे इंडस्ट्रीज़ हो गई, तो अभी हमने इंडस्ट्री के साथ भी टाई अप करा है। अगर आप देखेंगे हूटर्स जो हमारे बजे हैं पूरे फरीदाबाद शहर में बजे हैं, तो उसमें सभी इंडस्ट्रीज़ के साथ पे हमने कोऑर्डिनेट करा, तो उन सभी के भी हूटर्स उनने बजाए। और साथ ही जो ट्रेनिंग अगर इंडस्ट्रीज़ को भी देनी है वो भी हमने दी है।